Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online coaching classes at the platform of Shahrukh Alam College of Health Sciences Multan. I am Mariam Naseem and you are joining the lecture of Anatomy and Physiology. आज हम लोगों ने फिजियोलॉजी का चैप्टर 3 स्टार्ट करना है, न्यू चैप्टर टिश्यू। इससे पहले हम लोग सेल के बारे में डिटेल स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने सेल की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बेसिक कंसेप्ट, डिस्कवरी और तमाम जो उसके ऑर्गेनेलिज होते हैं या कंपोनेंट होते हैं उनको डिटेल स्टडी किया था। अब हम लोग ने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है टिश्यू। इसमें हम देखेंगे कि टिश्यू होते क्या है, डिफाइन, इनकी डेफिनेशन, या हम इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यूज, टाइप्स, और हमारी बॉडी में एज अ ह्यूमन बीइंग कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं और वो क्या क्या वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये सारा इस चैप्टर में हम डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले टिश्यू का मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा क्लास में मैंने आप लोगों को लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक फ्लो चार्ट बनवाया था, उसको गो थ्रू करवाना जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसको गो थ्रू हम कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो छोटे कंपोनेंट से बनता है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, वो सेल होता है। डिफरेंट सेल्स जो होते हैं, सेल भी एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। जो सेल्स होते हैं, डिफरेंट सेल्स, जो अगर एक जैसा फंक्शन, कोई खास फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज जो होती हैं हम लोगों ने परफॉर्म करनी होती हैं, जिसमें हम लोगों ने ब्रीदिंग, सांस भी लेना होता है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, यानी कि फूड जो हम खा रहे हैं उससे जो होती है हमने एनर्जी हासिल करनी है, और डाइजेशन भी हमारे अंदर होनी होती है। और इसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज भी हमारे अंदर जो होती हैं वो चल रही होती हैं। तो एक सेल तो सारी की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स हैं वो इन एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करके कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे तमाम सेल्स बॉडी के, हमारी इंसान के, जो कि एक जैसा काम करते हैं, उनको हम बोल देते हैं टिश्यूज, उनको टिश्यूज का नाम देते हैं। और ये टिश्यूज मिलके आगे बनाते हैं हमारे पास ऑर्गन फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट बनाते हैं, ब्रेन बनाते हैं, स्टमक बनाते हैं, इंटेस्टाइन बनाते हैं। इन तमाम टिश्यूज से मिलके हमारा ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन फिर फर्दर आगे कंबाइन होके एक सिस्टम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा इसोफेगल, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरह से आते हैं, और सिस्टम्स मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट सेल्स होते हैं, और एक जैसे सेल्स जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन, एक जैसा काम अंजाम दे रहे होते हैं इन जिस्म के अंदर, उनको हम टिश्यूज का नाम दे देंगे, जो आगे फर्दर ऑर्गन बनाते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन देख लें, या हम देख लेते हैं कि बेसिकली टिश्यूज होते क्या हैं। सिंपल वही बात आ जाती है कि सेल्स आर दी बॉडीज स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट, दे आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द टिश्यूज। यानी कि एक जैसे सेल को अगर हम इकट्ठा करें तो उनको हम टिश्यूज का नाम दे देते हैं। ईच ऑफ विच आर स्पेशलाइज्ड फंक्शन, जिसमें से हर कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड क्या कर रहा होता है, ऑक्सीजन कैरी कर रहा होता है, इसके अलावा न्यूट्रिएंट जो होती है उनकी भी ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा होता है। मसल्स क्या कर रहे होते हैं, इन्होंने हमारी बॉडी को सपोर्ट करना होता है और डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। मूवमेंट में भी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। एनाटॉमी की हमने डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ी थी, उसमें हम लोगों ने देखा था कि ऐसी साइंस की ब्रांच या ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, और सिंपल कंसेप्ट टिश्यूज के बारे में यही है कि तमाम ऐसे सेल जो कि एक जैसा काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनको हम जो है टिश्यूज का नाम देते हैं। सो वी कैन डिफाइन टिश्यूज एज collection of the similar cell that perform a particular function। कलेक्शन, इकट्ठा, यानी कि एक जैसे सेल्स का इकट्ठा होना जो कि खास काम परफॉर्म कर रहा होता है या खास काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, उनको हम टिश्यूज कहते हैं। एनिमल में टिश्यूज को हम एनिमल एज और बायोलॉजी के लिहाज से हम ह्यूमन बीइंग भी एनिमल में ही इंक्लूड किए जाते हैं। इन एनिमल टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। बेसिकली हमारे बॉडी में 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। एनिमल और प्लांट टिश्यूज सेपरेट होते हैं। एनिमल टिश्यूज 4 टाइप्स के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज।
इनको हम वन बाय वन देखेंगे कि क्या क्या होते हैं और क्या करते हैं। अगर हम देखें एपिथेलियल टिश्यू, एक ब्रीफ सी समरी देख लेते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू हमारी बॉडी के वो टिश्यूज होते हैं जो कि हमारी बॉडी की जितनी भी बॉडी की सरफेस है, जैसे कि हमारी स्किन है, इसको बनाते हैं। और इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी कैविटीज हैं या लाइनिंग्स हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह हो गई, ट्यूब्स हैं, उनकी अंदरूनी कवरिंग और लाइनिंग बनाते हैं, उसको हम एपिथेलियल टिश्यूज बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन। इनको हम डिटेल में आगे फर्दर देखेंगे। कनेक्टिव टिश्यू का वर्ड कनेक्शन से निकला है, यानी कि वो टिश्यूज जो कि हमारी बॉडी को आपस में कनेक्ट करते हैं या उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यूज कहलाते हैं। और इनका बेसिक वर्कआउट क्या होता है, बेसिक काम क्या होता है, फंक्शन इनका सपोर्ट, बाइंडिंग ऑफ द ऑर्गन एंड कनेक्शन करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस, इम्यूनिटी में भी रोल प्ले करते हैं ये। नेक्स्ट है हमारे पास मस्कुलर टिश्यू। वो टिश्यू जो कि हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनको हम मस्कुलर टिश्यूज कहते हैं, मसल्स जिसके हम बोलते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारी मूवमेंट में, हरकत में मदद देते हैं। नर्वस टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो कि हमारे ब्रेन में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं। जो सेंट्रल नर्वस, इनको हम न्यूरॉन का नाम भी देते हैं। और अलॉट ऑफ जो होता है, ये हमारे ब्रेन का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं, न्यूरॉन्स, या जिनको हम नर्वस टिश्यूज कहते हैं। इनको वन बाय वन आगे हम डिटेल में देखेंगे। आज जो हमने स्पेसिफिक फोकस करना है वो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज हैं। एपिथेलियल टिश्यूज की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ क्लोजली पैक्ड टिश्यूज दैट आर फाउंड इन कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ द बॉडी, यानी कि एक जैसे, इनके दरम्यान यानी कि कोई बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती। ग्रुप एक जैसे, काफी सारे जो सेल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो कि बॉडी की कवरिंग और लाइनिंग बनाते हैं। कवरिंग और लाइनिंग में डिफरेंस क्या होता है बेसिकली? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मार्कर की कैप है, इसके अंदर अगर मैं देख लेती हूँ, अंदर वाला जो पार्ट होता है, इस अंदर वाले पार्ट को हम बोल देंगे इसकी कवरिंग और लाइनिंग, अंदर वाले को इसकी हम लाइनिंग बोल देंगे। और अगर हम बाहर से कैप को देखें तो वो हम इसको कहेंगे कवर किया हुआ, इसने कवरिंग है। तो जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, ये हमारी बॉडी की कवरिंग्स और लाइनिंग्स दोनों बनाते हैं। ट्यूब्स की, कैविटीज की, हमारी बॉडी में जहां जहां पाए जाते हैं, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उनकी, और इसके अलावा हमारी स्किन हो गई, ठीक है, इस तरह की जो चीजें होती हैं उनको हम एपिथेलियल टिश्यूज बोलते हैं। प्लांट्स में भी ये पाए जाते हैं। टाइप्स के लिहाज से 2 टाइप्स के होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं? वो टिश्यूज होते हैं जो कि सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि जिनके अंदर एक ही सेल पाया जाता है, उनको हम सिंगल एपिथेलियल टिश्यूज बोलते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर मोर देन वन, यानी कि एक से ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं, उनको हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज बोलते हैं। सिंपल को आगे हम फर्दर डिवाइड करते हैं, इनको हम देख लेते हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज को आप लोगों ने लिखना है कैसे? दे कंसिस्ट ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ द आइडेंटिकल सेल्स एंड डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। ये जो यानी कि सिंगल हमारे पास ये सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, एक सिंगल लेयर पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं, और इनके आगे हम फर्दर डिवाइड करते हैं सिंपल स्क्वैमस सेल्स में, क्यूबॉइडल सेल्स में, कोलमनर सेल्स में और सिलिएटेड सेल्स में। सिंपल स्क्वैमस सेल्स बेसिकली फ्लैट सेल्स होते हैं। फ्लैट का मतलब होता है जिनमें कोई भी जो है वो रफनेस नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट सीधे होते हैं, स्मूथ होते हैं, हमवार होते हैं, वो सेल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स के अंदर ही पाए जा रहे होते हैं। क्यूबॉइडल सेल्स क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, गॉल ब्लैडर के अंदर पाए जाते हैं। कोलमनर सेल्स इलोंगेटेड यानी कि लंबे होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। सिलिएटेड सेल्स भी इलोंगेटेड होते हैं और ट्रेकिया के अंदर पाए जाते हैं, जहाँ की सिलिया मौजूद होती है। इनके जस्ट आप लोगों ने नाम याद करने हैं, लिखने नहीं है। ये सिंपल डायग्राम है। सिंपल स्क्वैमस सेल्स इस तरीके से होते हैं, ऊपर इनके जो होती है एक सिंगल लेयर होती है सेल्स की, और नीचे मेम्ब्रेन होती है। आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो सिंपल स्क्वैमस सेल्स होते हैं या सिंपल सेल्स होते हैं, सिंपल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ये एवेस्कुलर होते हैं, यानी कि इनके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। तो फिर ये कहाँ से जो है अपनी लेते हैं? बेसिकली जो इनकी बेस मेम्ब्रेन होती है
वहां से ये ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिएंट लेते हैं, बल्कि इनकी अपनी खुद की कोई इनके अंदर ब्लड सप्लाई मौजूद नहीं होती। क्यूबाइडल क्यूब लाइक होते हैं, जैसे कि क्यूब्स होती हैं, और कॉलमनर कॉलम लाइक होते हैं, बड़े बड़े लंबाई के रूप को होते हैं। ये वाले सेल्स हो गए सिंपल एपिथेलियल सेल। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं? बेसिकली स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो कि बहुत सारे सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं और इनकी शेप्स भी डिफरेंट होती है। इनका काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं। इनके हमारी बॉडी के जो अंदर के स्ट्रक्चर है, हमारी स्किन जो है, हमारी जेल, वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है। वियर एंड टियर का काम कर रहे होते हैं, यानी कि जो हमारी स्किन के सेल्स जो होते हैं, झड़ रहे होते हैं, ये भी हमारे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज ही होते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दी, ये एग्जांपल है इनकी डायग्राम है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज की। दैट्स ऑल अबाउट दी एपिथेलियल टिश्यूज, जो आप लोगों ने आज के लेक्चर में थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? टिश्यूज की डेफिनेशन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सिमिलर सेल्स कंबाइन that can perform the similar या particular function, उसको हम टिश्यूज का नाम दे देते हैं। यानी कि एक जैसे सेल्स जो कि कंबाइन होके पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम टिश्यूज कहते हैं। 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं ह्यूमन बॉडी में: एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मसल टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज। आज हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यूज पढ़ा है। एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं जो कि टिश्यूज बनाते हैं, और ये हमारी बॉडी की कैविटीज, ट्यूब्स और जो कवरिंग होती है उनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने बस इसकी टाइप्स याद करनी है कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द एपिथेलियल। थैंक्स फॉर वाचिंग द लेक्चर।